प्रसन्न चित्त होते हुए, क्योंकि ये जो ध्यान हम लोग करने जा रहे हैं, सप्ताह में एक बार हम लोग ये ध्यान करते हैं। और ये ध्यान हमारे लिए एक सबसे बड़ा कारण है पाप निर्जरा का। सर्वाधिक यदि पापों की निर्जरा कभी होती तो ध्यान के माध्यम से होती है। किसी को मोक्ष होता है तो ध्यान के माध्यम से होता है। और जिनके कर्मों के सर्वाधिक बंधन जो हैं वो काटने का कोई साधन है तो वो ध्यान है। इसलिए पूरी एकाग्रता आपको यहाँ पर लगाना है, ये सोच करके कि 7 दिन में हम लोगों ने जो पाप बंद किया है वह पाप आज हमारा धुलने वाला है। और जो पूरी एकाग्रता से करेगा उसका ही धुलेगा। और यदि हम लोग मात्र मन मार करके या औपचारिकता फॉर्मेलिटी के तौर पे ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि आपकी कर्मों की निर्जरा तो नहीं होगी, बंद ही होगा, क्योंकि आपने एक धर्म ध्यान की असाधना की है, देव शास्त्र गुरु की और उनके वचनों की असाधना की है, जिसके परिणाम से आपको निरंतर कर्म का बंध और अशुभ होने वाला है। इसलिए पूरी एकाग्रता से, पूरी शांति के साथ अपने मन को एकाग्र करते हुए पुनः मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ध्यान में हमारे आचार्यों ने कहा है सबसे पहले अपनी आँखों की चंचलता को कम करना होता है। जिनकी आँखें बार बार खुलती हैं वे निश्चित तौर से अति चंचल प्रवृत्ति के कहे जाते हैं और ऐसे लोगों को ध्यान संभव कदापि नहीं होगा। दूसरे, वाचाल प्रकृति के लोगों को कभी ध्यान नहीं होता है। वाचाल प्रकृति का मतलब क्या हुआ? जिनको बोलने की बहुत लालसा रहती है, जो बार बार बोलते ही रहते हैं, मौन नहीं रख पाते हैं, शांत नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे लोगों को भी आचार्यों ने कहा है ध्यान संभव नहीं होगा। फिर उसी के साथ में जिनके मन में अनेक प्रकार के व्यर्थ के विचार चलते रहते हैं, व्यर्थ मतलब जो पाप बंद कराने वाले विचार चलते रहते हैं, यहाँ वहाँ के विचार चलते रहते हैं, मन के चंचल लोग भी कभी ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आँखों को भी कंट्रोल करना है, अपने वचनों को भी संतुलित रखना है और अपने मन को पूर्णतः जो शब्द यहाँ से बोले जाएं उस पर, उस वस्तु पर फोकस करने का प्रयास करना है। हाथों को जोड़ेंगे, प्यारा सा एक मंगलाचरण करेंगे, फिर अपन ध्यान का प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोयशवशाहुणम्। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और अपने घुटने पर रख लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो 5 शक्ति केंद्रों की बातें की थी, उन 5 केंद्रों पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले केंद्र होता है हमारा मस्तिष्क के ऊपर, जहाँ पर हम चोटी कहते हैं। उस चोटी पर हमारा सबसे पहला केंद्र होता है। दूसरा केंद्र हमारा होता है मस्तिष्क के, जो कि थर्ड आई जहाँ पर कही जाती है, जहाँ पर हम लोग तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर होता है दूसरा केंद्र। तीसरा केंद्र होता है हमारे कंठ के मध्य में। चौथा केंद्र होता है हमारे हृदय के बीचों बीच सेंटर में। और 5वां केंद्र होता है हमारे नाभि पर। ये 5 केंद्र हैं और ये पांचों केंद्र ये मान के चलिए कि सारे शरीर का संतुलन बना करके रखते हैं। 5 एलिमेंट्स जिस प्रकार से आपने नाम सुने होंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्वों की पूर्ति इन 5 चक्रों के माध्यम से शरीर को मिलती है और इसके माध्यम से हमारा शरीर एकाग्रचित्त, स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न चित्त रहता है।
जिनकी ऊर्जा नीचे की ओर अधो की ओर चली जाती है, वे लोग हमेशा उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, हर काम में बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन और क्रोध से ग्रसित हो जाते हैं। अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए ये ध्यान और ये 5 केंद्रों को एक्टिवेट किया जाता है, संतुलित किया जाता है, जागृत किया जाता है। हम लोग जब चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारा सारा रक्त ऊपर से नीचे की ओर बहता है, हमारी शक्ति ऊपर से नीचे की ओर जाती है। किंतु जब हम लोग ध्यान आदि करते हैं, एकाग्रचित्त होकर कहीं बैठ कर के ध्यान करते हैं, तो उससे हमारी नीचे बहने वाली शक्ति ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होती है, ऊपर की ओर आती है। तो ऊपर को आने के लिए सबसे पहले हमारा जो शक्ति केंद्र है नाभि के मध्य में, उस नाभि के मध्य में जो शक्ति केंद्र है, वहाँ पर ये मान के चलिए, इसको ग्रंथों में अग्निकुंड भी कहा गया है। इसमें यदि समस्त चीज़ें भस्म कर दी जाती हैं, जैसे कि अग्नि में कुछ डाल दिया जाता है तो वो समस्त नष्ट हो जाता है, वैसे ही इसमें यदि हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगा दें और शक्ति के माध्यम से इसको जागृत कर लें, तो हमारे जितने भी गलत विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये समस्त नष्ट हो जाते हैं और नई जागृति, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई तरोताजगी हमें प्राप्त होती है। और वही हम लोग यहाँ पर करने के लिए एकाग्रचित्त होकर के आज के ध्यान को पुनः प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने नाभि पर रख लेंगे, एक कटोरी तरह से बना करके अपने हाथों को एक के ऊपर एक दोनों हाथों को रख करके नाभि को ढक कर के रखेंगे। भगवान जैसे बैठे हैं वैसे नहीं बैठना है, नाभि पर एक कटोरी जैसा बना करके और नाभि को ढक लेना है। फिर उसके ऊपर एक राइट हैंड, पहले लेफ्ट हैंड रखेंगे, फिर राइट हैंड को ऊपर से रख लेंगे। और हमें ये चिंतन करना है कि हमने जैसे कटोरी जैसा बनाया है आकार को, अंजुली टाइप का बना करके रखा है नाभि के ऊपर, उस हथेली के बीचों बीच में हिरा शब्द लिखा हुआ है। हा में नीचे रेप लगी है और बाजू में 2 विसर्ग बिंदु लगी हैं, इसको हिरा शब्द कहते हैं। हिरा शब्द लिखा हुआ है और वह एकदम नीले रंग में लिखा हुआ है, ऐसा आपको चिंतन करना है। आकाश का जो रंग होता है उस प्रकार का, और उस हिरा से निकलने वाली ऊर्जा मेरी नाभि में प्रवेश कर रही है। तो हम लोगों को गहरे शब्दों में जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, वैसे ही हम लोगों को हिरा का उच्चारण करना है 5 बार। हर एक उच्चारण के समय हमें गहरी श्वास भरना है, फिर उच्चारण करना है, पश्चात फिर श्वास भरना है, गहरी श्वास, उसके बाद फिर से उच्चारण करना है। श्वास भरने में हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खींच कर के श्वास नहीं भरना है, सहजता से हम जितनी श्वास को अंदर भर सकते हैं उतनी अपन को भरने का प्रयास करना है। प्रारंभ करते हैं एक गहरी श्वास के साथ। हिरा पुनः गहरी सांस भरिए, पेट को फुला लीजिए और उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते करते हमारा पेट पूरा अंदर की ओर धकेलता हुआ चला जाए। हिरा हिरा
आपके नाभि से हीरा शब्द के उच्चारण से निकली हुई नीले रंग की ऊर्जा नाभि से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर बह रही है और अंग के एक एक हिस्से को कवर करते हुए मस्तिष्क तक लेकर के आना है। इस हीरा के उच्चारण से जो हमें ऊर्जा मिलेगी वह ऊर्जा हमारे नाभि संबंधी, पेट संबंधी, डाइजेशन संबंधी, पीरियड से संबंधी और भी पेट से संबंधित जो भी आपके रोग हैं वे समस्त रोग आपके शमन होंगे, समाप्त होंगे। इसलिए पूरी एकाग्रता से पेट में जिनके दर्द रहता है, पेट भारी रहता है, पेट में गैस बनती, एसिडिटी बनती है, जिन माताओं की पीरियड्स में दिक्कतें होती हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे सभी के लिए ये बहुत ही कार्यकारी हीरा शब्द की ऊर्जा है। उस हीरा से निकली हुई ऊर्जा को आप एहसास करें, एक एक अंग में धीरे धीरे ले जाएं, एकदम विचार करते हुए कि वह नाभि में प्रवेश करती है और नाभि से फिर मेरे एक एक मसल्स, एक एक नस, वॉन, हड्डियों में जा रही है। नाभि से उठते हुए धीरे धीरे पेट, पूरे पेट में फैल जा रही है और वह फैलते फैलते धीरे धीरे ऊपर की ओर हृदय तक आ रही है। एहसास कीजिए, पूरी एकाग्रता कर लीजिए, पूरी कंसंट्रेशन अपने मात्र ध्यान पर। पूरी ऊर्जा हृदय से आगे बढ़ते हुए कंधों तक आ रही है, हमारे शोल्डर तक आ रही है। पूरे कंधों को घेरती हुई हमारे दोनों हाथों की ओर भी जा रही है। हाथों की भुजाओं में वह नीले रंग की ऊर्जा भुजाओं से हमारी कोहनियों तक, कोहनियों से हमारी हथेलियों तक बहती हुई चली जा रही है। धुएं के भांति ऊपर उठती हुई वह ऊर्जा कंठ में, पूरे कंठ को हरे रंग, नीले रंग से उसने घेर रखा है और पुनः धीरे धीरे उठते हुए हमारे चेहरे को घेरती हुई चली जा रही है। चेहरे से धीरे धीरे हमारे होंठों पे, होंठों से नासिका, नासिका से हमारी आँखों की ओर, हमारे मस्तिष्क की ओर, हमारे दोनों कानों की ओर जा रही है और जाते जाते मस्तिष्क में प्रवेश करती ऊपर। नाभि से ऊपर का समस्त हिस्सा, पूरा शरीर नीले रंग में हो चुका है। जैसे हम होली खेलते हैं और किसी ने रंग डाल दिया हो, ऐसा पूरा एक एक अंदर के पार्ट्स नीले रंग में हो चुके हैं और वह नीला रंग अपने आप में ही आकाश की तरह साफ, स्वच्छ और निर्मलता का और शांति का प्रतीक है। अद्भुत शांति का एक एहसास कीजिए। अपने चेहरे पर जितनी तेज आप मुस्कुराहट ला सकते हैं उतनी तेज मुस्कुराहट लाइए।
एहसास कीजिए अंदर ही अंदर आप मुस्कुरा रहे हैं। जैसे जैसे आप मुस्कुराहट का महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, वैसे वैसे आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आपको दिखाई देगा, आँखों में चमक दिखाई देगी, मस्तिष्क अर्थात ललाट आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। आप एहसास करें, जितना अंदर से मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुराइए। मुस्कुराना प्रकृति का एक सबसे बड़ा सोपान मनुष्य को प्राप्त हुआ है। जितना मुस्कुराएंगे एक एक रोम आपका प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा और एक्टिवेट होगा, स्वस्थ बनेगा, नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम बनेगा। पूरे शरीर को नीले रंग में देखेंगे। नीले रंग का एहसास करते हुए साधु परमेष्टि का चिंतन कर लें। साधु परमेष्टि का लक्षण बताते हुए आचार्यों ने लिखा है, ज्ञान ध्यान तपो रक्तश। ज्ञान की वृद्धि में कारण बनता है ये रंग, ध्यान की वृद्धि में कारण बनता है ये रंग, तपस्या का सबसे बड़ा साधन है ये रंग। एकदम शांत बनाता है। मुनि, साधु का एक नाम मुनि होता है, क्योंकि निरंतर जो मौन रहते हैं वे मुनि होते हैं। यह अपनी शब्द वर्गणाओं को साहस संबल देता है और संभालने और संवारने का अवसर देता है। नीले रंग का चिंतन करने वाले के शब्द अनायास ही मधुर और शक्तिशाली सिद्धि से संपन्न हो जाते हैं। वचन सिद्धि हो जाती है उन्हें जो नीले रंग का निरंतर चिंतन करते हैं। कम बोलते हैं, काम का बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और सिद्धिकारक वचन जो सत्य होते हैं उनको बोलने का उनको उपहार प्राप्त होता है। जो बोलते हैं वह सत्य होता है, वह घटना घटित हो जाती है, जो वो मुंह से निकाल देते हैं वो घटना होकर ही रहती है। ऐसे शब्द सिद्धि, भाषा सिद्धि, वचन सिद्धि के उपहार को प्राप्त करने के लिए नीले रंग का चिंतन निरंतर हमें करना चाहिए। साधु परमेष्टि का आकार देखें अपने सामने। घनघोर जंगल में जहाँ चारों ओर अंधकार है, ऐसे उस जंगल में भी यदि कहीं प्रकाश है तो वे साधु जो बाहर से भले ही अंधेरे में हैं पर अंदर से जिनको प्रकाश में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अंधेरे में वे बैठ कर के जो प्रकाश का अनुभव करते हैं, ऐसे महान ऋषिराज धन्य हैं। आज उनकी चर्या, उनका ध्यान हम लोग करने बैठे हुए हैं। मुनिराज जो समस्त परिग्रह आदि से निवृत्त होकर के निरंतर अपनी देह से पृथक आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। कैसा भी परिचय, कैसी भी मुश्किलें और कैसी भी परेशानियां आ जाएं, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हृदय में हमेशा साहस रहता है, शक्ति हमेशा चौगुना वृद्धिगत होती चली जाती है। शरीर भले ही क्षीण हो जाए पर आत्मबल प्रबल होता चला जाता है। ऐसे भी महान मुनिराज जिनको ना
शत्रुओं से द्वेष है, न प्रशंसा करने वालों से प्रेम है, जो हर व्यक्ति के प्रति सामान्यता को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, बाहर की दुनिया से जो बहुत दूर अंदर की दुनिया में खोए रहते हैं, बाहर की कोई फालतू की या व्यर्थ की अशुभ वर्गणाएं जिनको छू भी नहीं सकती हैं, गलत और बुरे विचार जिनसे कोसों दूर रहते हैं, ऐसे महान ओरा के धनी भी महामुनिराज। अहो धन्य है उनका जीवन, जिनके जीवन में कभी बुराइयां जिनको छू भी नहीं सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती हैं। गलत और बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स जिनके पास आने से ही भयभीत होते हैं, ऐसे वह महामुनिराज और जिनके साथ, जिनके पास, जिनके संपर्क में आने से क्रूर जानवर भी अपनी क्रूरता छोड़ करके मैत्रीता का भाव अपना लेते हैं, ऐसे भी मुनिराज जंगल में एकाकी विचरण करते हैं, एकाकी ध्यान करते हैं, एकाकी शयन करते हैं। ना किसी का भय है, ना किसी का डर है, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है। खुद में ही रमे रहते हैं, खुद राजा हैं, खुद महाराजा हैं, खुद के ही मालिक हैं, खुद में ही खुदा हैं। ऐसे भी महामुनिराज अपने आप में हमेशा आनंद से भरे रहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। उदासी का तो नामो निशान भी उनके जीवन में कभी नहीं आया। निराशा तो उनके जीवन में कभी भटकती भी नहीं है, जिनका चेहरा हमेशा खिला रहता है गुलाबों की तरह, जिनके पास से ऐसी ऊर्जा निकलती रहती है कि पक्षी, पशु, मनुष्य, हर व्यक्ति उनकी ऊर्जा में तल्लीन हो जाता है, खो जाता है, मदमोहक हो जाता है। ऐसा आकर्षण उनके एक एक रोम रोम से झरने की भांति बहता रहता है। ऐसे भी महामुनिराज, अहो किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, निरंतर चिंतन करते हैं। निर्विकल्प स्वरूपोहम, निर्विकल्प स्वरूपोहम, मुझे कोई विकल्प नहीं है। जब मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प स्वरूपोहम, निर्विकल्प स्वरूपोहम, निर्विकल्प स्वरूपोहम, निश्चिंत स्वरूपोहम, निश्चिंत स्वरूपोहम, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं मात्र चैतन्य का धनी हूँ, मैं मात्र चिंतन करने वाला हूँ। मैं चिंता नहीं, चिंता से दूर चिंतन में डूबा रहता हूँ। ऐसे निरंतर चिंतन करने वाले वे चैतन्य आत्मा, साधु परमेष्टि, निश्चिंत स्वरूपोहम, निर्ममत्व स्वरूपोहम, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। इस संसार में एक कण भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है। मेरा तो मात्र चेतन राम है और मुझे उसमें ही रमना है। ना तन की सुध है, ना मन की सुध है, ना वतन की सुध है, मात्र चेतन में ही जो खोए रहते हैं। अहो भाग्य, मुनिराज के दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ करते हैं।
ऐसे भी मुनिराज आज मेरे रोम रोम में बैठे हैं, मेरे अंग अंग में समाये हुए हैं। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, मेरा भाग्य आज चमक चुका है, मेरी सोई किस्मत जाग उठी है। लोग तो जड़ रत्नों के पीछे भागते रहते हैं, लोग इन पौद्गलिक रत्नों के पीछे भागते रहते हैं। मैंने तो आज चैतन्य रत्नात्रय के धनी को प्राप्त कर लिया है। अहो भाग्य, जो रत्नात्रय कभी छूटने वाला नहीं है, शाश्वत वैभव को मैंने पा लिया है। अब मुझे जड़ चेतनों की क्या आवश्यकता है। जो जड़ हैं मरने वाले हैं, छूटने वाले हैं, विनश्वर नश्वर हैं, उनके पीछे मैंने पूरा जीवन लगा दिया। कभी सुख न मिला, कभी निश्चिंतता निराकुलता न मिली, पर आज इस क्षण भर के गुरु चिंतन से मुझे जो अद्भुत वैभव मिल रहा है, जो अद्भुत आनंद मिल रहा है, ये वैभव अनेकों जिंदगी भर की दौलत लुटाकर भी ना मिलेगा। अहो आनंदम, अहो आनंदम, अहो आनंदम। आँखों में चमक, चेहरे पर रोशनी, हृदय में ज्ञान की ज्योति और तप और त्याग की जो है महामूर्ति, ऐसे संत मेरे रोम रोम में बैठे हुए हैं। नमो लोहे शब्द शाहुणम, नमो लोहे शब्द शाहुणम, नमो लोहे शब्द शाहुणम। जगत के उन सब साधुओं को मेरा नमस्कार हो, जिन्होंने तन मन धन परिजन सबकी सुध को भूलकर निज की सुध में रमे हुए हैं। ऐसे उन परम चैतन्य धनी अखंड पिंड शुद्ध आत्मा राम में रमने वाले उन साधु परमेष्ठियों को मेरा बारंबार नमन हो, बारंबार नमन हो, बारंबार नमन हो। कुछ समय के लिए एकदम शांत होकर के रोम रोम में खुशियाँ, ऊर्जा, आनंद का महसूस कर लें। पूरी शक्ति अपनी ऊर्जा में लगा दें और उसको संग्रह कर लें, इकट्ठा करके रख लें, एकदम शांत हो जाएं। एक गहरी सांस भरें, जितनी गहरी आप सांस ले सकते हैं सहजता से, पूरे आनंद के साथ एक गहरी सांस लें। जैसे कि हम फूलों की खुशबू लेते हैं, वैसे एक गहरी सांस लेना है।
कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। गहरी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक करके रखें। बाहर छोड़ दें सांस को धीरे धीरे। रिलैक्स महसूस करें। पुनः एक गहरी सांस लेंगे मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ में, फूलों की खुशबू की तरह। थोड़ी देर के लिए रोक करके रखेंगे सांस को। पुनः सांस को बाहर छोड़ेंगे पूरे आनंद के सांस में। पुनः एक गहरी सांस लेंगे फूलों की खुशबू की तरह। कुछ देर के लिए रोक करके रखेंगे। पुनः छोड़ देंगे सांस को। जितनी आप गहरी सांस लेंगे उतने आपको निश्चिंतता और आनंद की अनुभूति होगी। जिनको भी सिर दर्द हो रहा हो काफ़ी तेज, वे गहरी गहरी सांस लेना प्रारंभ करें। 5 मिनट में आपका सिर दर्द छूमंतर हो जाएगा। किसी प्रकार की उदासी छाई हो तो आप गहरी सांस लें पूरे आनंद के साथ में और सांस को सहजता से छोड़ें। आपको बहुत अपने आप में अच्छा फील होगा। साथ ही साथ कभी भी जब कॉन्फिडेंस गिरे तो झोम 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 की जाप करेंगे। हम लोग 2 मिनट के लिए सभी एक साथ मिल कर के झोम झोम का उच्चारण करेंगे। झोम 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 झोम। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। 4 उंगलियों को अपनी आँखों पर रखेंगे। अंगूठे को अपने कानों के अंदर रखेंगे। गहरी सांस भरेंगे और श्वास भर करके 75% श्वास में हमें ओ का उच्चारण करना है। लास्ट के 25% श्वास में हमें माँ का उच्चारण करना है। इस प्रकार ओम का पूर्णतः उच्चारण करना है। आँखों को बंद रखेंगे। 4 उंगलियां आँखों के ऊपर, अंगूठे से कान बंद कर लेंगे। गहरी सांस लेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे।
ओ अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। रगड़ करके अपने चेहरे पर रखेंगे। पुनः अपने हाथों को वापस रगड़ेंगे। जितनी तेज़ी से आप रगड़ सकते हैं उतनी तेज़ी से रगड़िए। पूरे गरम गरम हाथों की हथेलियों को अपनी आँखों पर रखिए। हथेलियों को आँखों पर रखिए और हथेलियों से आँखों को प्रेस कीजिए थोड़ा सा। पुनः अपने हाथों को आपस में रगड़िए। अपने कानों पर रखिए, थोड़ी देर रखे रहिए। पुनः अपने हाथों को रगड़िए। रगड़ते हुए अपने हाथों को, गरम गरम हाथों को, हथेलियों को आँखों के ऊपर और शेष 4 उंगलियों को मस्तिष्क के ऊपर रखिए और थोड़ी देर के लिए एकदम रिलैक्स होते हुए एहसास कीजिए मस्तिष्क का समस्त भारीपन, मस्तिष्क की समस्त बीमारियाँ, बैक्टीरियाज मेरे हाथों में आते चले जा रहे हैं और मस्तिष्क एकदम स्वस्थ, शांत और हल्का होता हुआ चला जा रहा है, ऐसा एहसास करेंगे। आपको हाथ जब भारी लगने लगें, आपकी उंगलियां भारी लगने लगें, तो आप झटकार करके उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक दीजिएगा और हाथों को पुनः हल्का कर लीजिएगा। चलिए पुनः अपने हाथों को रगड़ते पूरे शरीर पर स्पर्श करा लेंगे। एक बार पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कर लेंगे। अब अपने दोनों हाथों को उस पार्ट्स पर, उस शरीर के हिस्से पर रखिए जो आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको पीड़ा होती है, उस स्थान पर दोनों हाथों को रख लीजिए एक के ऊपर एक और दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हुए मैं मंत्रों का उच्चारण करूँगा। आपको दोनों अपने हाथों को गोल गोल घुमाना है उस स्थान पर और एहसास करना है कि वहाँ की समस्त नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो बैक्टीरिया आ चुके हैं वे सभी हलन चलन करते हुए बाहर निकलने लगे हैं और पॉजिटिव एनर्जी मेरे उस पार्ट्स के अंदर, उस हिस्से के अंदर प्रवेश कर रही है। मंत्र की ऊर्जा से वह समस्त हिस्सा मेरा पावरफुल बन रहा है, निरोगी बन रहा है। मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, आप अपने दोनों हाथों को घुमाएंगे उस स्थान पर। ओम नमो भगवतो वर्धमानश्रीशस्य जस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छै आयासं पायलं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे वा रणाङ्गणे वा तम्बणे वा मोहिनी वा जीवसत्ताणम् अवराजितो मय भवतु रक्ष रक्ष वर्धमान मन्त्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमानश्रीशस्य जस्य चक्रं ज्वलन्तं
गच्छै आयसं पायलं लोयणं भूयणं जयभा विवादिव रणाङ्गणेव तम्बणेव मोहिनीव जीवसत्ताम् अविराजितो मे भवतु रक् रक् वर्धमान मन्त्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य रीसस्य जस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आयसं पायलं लोयणं भूयणं जयवा विवादिव रणाङ्गणेव तम्बणेव मोहिनीव जीवसत्ताम् अविराजितो मे भवतु रक् रक् वर्धमान मन्त्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। चलिए 5 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, उसके पश्चात अपन लोग विराम देंगे ध्यान को। पहली टिप्स आपको ये ध्यान रखना है, जब भी प्रातःकाल आप लोग उठें, ठंडी का समय चल रहा है, कदाचित ठंडी में कभी भी झटके के साथ मत उठिएगा, अन्यथा आपको कहीं भी दर्द पेन हो सकता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कमरे से बाहर निकलें ठंडी में, जैसे अपन लोग रात भर एक कमरे में रहते हैं और फिर एकदम से गेट खोलते हैं और बाहर निकल आते हैं, तो वो नहीं करना है आपको, क्योंकि हम लोग रात भर एक स्थान पर गरम गरम रहते हैं और एकदम ठंडक में जाने से हमारा शरीर एब्जर्व नहीं कर पाता उस ठंडक और गर्मी को, तो डैमेज हो जाते हैं पार्ट्स, अंदर ही अंदर पार्ट्स ख़राब होने लगते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं। इसके कारण से धीरे धीरे अपने कपड़ों को, जो रजाई आदि ब्लैंकेट आदि ओढ़े हैं, उनको हटा करके थोड़ी देर हमें कमरे में ही खुला बैठना चाहिए और फिर उसके पश्चात हम धीरे धीरे गेट या खिड़की हैं उनको खोलें, थोड़ा सा हवा आए, ऑक्सीजन मिले। फिर उसके बाद जब हमारा शरीर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तब हमें कमरे से बाहर निकलना चाहिए। एकदम से निकलने से आपको स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप स्नान करें, ये सिद्धांत है ग्रंथों का, आयुर्वेद का, कि जब भी हम स्नान करें गर्म पानी को सिर पर और जनन इंद्री पर, ये 2 स्थानों पर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। डालने से आपका ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन जैसे रोग जरूर एक्टिव हो जाएंगे और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए कभी भी 2 स्थानों पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। यदि डालना है सिर पर तो ठंडा पानी या उस गर्म पानी को एकदम ठंडा करके डालिएगा। चलिए चौथा पॉइंट ये है कि जब भी हम स्नान करने को बैठें तो सबसे पहले हमें पैरों को धुलना चाहिए, पैर से फिर धीरे 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 करते हुए हमें सिर पर आना चाहिए स्नान करते समय। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको 5वीं चीज़ ये ध्यान रखना है कि हम ठंडी के यदि समय स्नान करते हैं तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सबसे पहले हमें सरसों आदि का तेल लगाना चाहिए, फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए। इससे आपका शरीर सॉफ्ट रहेगा। उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन के लिए पूरे के पूरे जो रोम छिद्र हैं वो पर्याप्त रूप से खुल जाते हैं और आपको काफ़ी हद तक लाभ होता है। वो पूरा तेल अंदर तक जाने से हमारे शरीर को एक अच्छी सॉफ्टनेस मिलती है। कि 5 सिद्धांतों को आप याद रखें। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले रविवार को, शनिवार को। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हंसते मुस्कुराते और 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी।